नमस्कार दोस्तों वीडियो का टाइटल देखकर और इसका थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो जो है मेरे पहले 1 CR के बारे में, पहले 1 CR, पहला और लौता 1 CR के बारे में। और मेरा जर्नी जो है वापस से रीस्टार्ट हुआ है टू 1 और करोड़ रुपए कमाने के लिए। पर वो बात बाद में, पहले बात करेंगे मेरे पहले 1 CR के बारे में। तो दोस्तों मेरा जो जर्नी था वो हर दूसरे नौजवान की तरह हुआ होगा। आप लोग जब आपका जो फर्स्ट सैलरी रहा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, गेस कर रहा हूँ कि वो कम से कम 5-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार से तो भी शुरुआत हुआ होगा आपका पहले मंथ का जो सैलरी आपको मिला होगा। पर बीइंग अ फ्रीलांसर जो मेरा पहला क्या कहते हैं सैलरी था, वो 500 रुपये से शुरुआत हुआ था। यानी कि जो 500 रुपये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी 1 करोड़ रुपये जुटाने की। पहले तो गोल कोई सेट गोल नहीं था कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। पहले तो गोल सिर्फ इतनी सी थी कि भाई मुझे पैसे कमाना है, राइट। तो मैंने जब शुरुआत किया तो मेरा पहले कुछ इनकम जो थे वो बहुत ही खराब थे। पहला महीना जो था मेरा, उसमें मुझे 500 रुपये ही मिले थे। दूसरा महीना शुरू हुआ और मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं काम ऑनलाइन ढूंढ रहा था। और ऑलरेडी मेरे कंपटीशन बहुत कंपटीशन थे। और मैं जो हूँ 3D फील्ड से हूँ, यानी 3D कैरेक्टर डिज़ाइनिंग या हार्ड सरफेस मॉडलिंग एंड ऑल दैट। मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ और आई लव डूइंग, मेरा फर्स्ट पैशन तो ड्राइंग एंड स्केचिंग एंड ऑल दैट है। पर आई न्यू कि इसमें मेरा करियर नहीं बन सकता। तो आई हैड टू फाइंड समथिंग एंड दिस वॉज द एक्सटेंशन टू वॉट आई लव डूइंग, एज इन स्केचिंग, ड्राइंग, टू क्रिएट समथिंग। क्रिएटिविटी जो थी, जो मेरे अंदर फूट के भरी हुई है, तो बस वो निकालने का एक तरीका 3D मॉडलिंग था। और बस हम कूद पड़े। और तो हाँ, ये मेरा करियर के बारे में विल टॉक लेटर, बट राइट नाउ हम फोकस करते हैं कि मेरी जो 1 करोड़ की जो क्या बोलते हैं जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों 500-1000 रुपये ऐसे मेरी मंथली ऐसे पैसे हुआ करता था। और वो सब बैंक में डिपॉजिट हुआ करता था और मैं 1 रुपया खर्च नहीं करता था, क्योंकि जो भी कैसे थे मेरे डैड, उस वक्त मेरे डैड थे, अब मेरे डैड नहीं रहे हमारे साथ, पर उस वक्त मेरे डैड थे और वो फैमिली को सपोर्ट करते थे। और मुझे 1 रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी घर खर्ची में बिल्कुल मुझे 1 रुपया भी देना नहीं था। जो भी पैसे थे वो मेरे बैंक में डिपॉजिट हुआ करते थे। तो दोस्तों ऐसा एक वक्त आया जब एक नया ब्रांच खुला HDFC बैंक का। और मुझे था कि मुझे SBI में पैसे नहीं रखने, मुझे HDFC बैंक में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक था। और SBI में मेरे अपने रीजंस थे, मुझे SBI में पैसे नहीं रखने थे। तो मैंने जो भी मेरे SBI का जो भी बैंक बैलेंस था तब तक मेरे ख्याल से 2016 या 2015 के आसपास की बात करा, जब तक मेरे पास करीब एक 4-5 लाख जमा हो चुके थे, राइट। तो मैंने उस पूरे के पूरे पैसों को उठाकर मैंने HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया। तो जब मैंने उस पैसे को ट्रांसफ़र किया तो जो मेरी बैंक मैनेजर थी, क्योंकि वो नया ब्रांच खुला था, तो शी वाज लाइक ये कौन बंदा है। और उन्होंने मुझे इमीडिएटली एक HDFC बैंक में एक प्रीमियर अकाउंट होल्डर बना दिया कि आप प्रीमियर अकाउंट होल्डर बनिए और वगैरह। एंड आई लाइक या व्हाई नॉट, करते हैं, चलो आप बना रहे हो तो ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे पहली बार म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस कराया टेक्निकली, क्योंकि उससे पहले मैं कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, हम FD में विश्वास रखते हैं कि FD में पैसा रखेंगे, FD में पैसा जमा करेंगे और 7%, 6%, 5% का इंटरेस्ट मिलता है। वो हमारे लिए इट वाज लाइक अरे यार क्या बात है। तो उस वक्त तक टेलीविज़न पे देखा करता था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और मेरी एक आंटी हैं जो मुंबई में रहती हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया करती थी और वो काफ़ी
म्यूचुअल फंड की फेवर में या उसके तारीफ से बात किया करती थी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिटेबल है, और ये सारी बातें वो किया करती थी। और मेरी मम्मी को नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना था, पर मैं सुनता था, उनकी बातें जो हुआ करती थी वो मैं सुना करता था। तो जब पहली बार, तो सॉरी मैसेज के लिए, वो मैसेज आया तो ध्यान भटक जाता। तो जब पहली बार मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया और समझाया, तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब अगर आप कह रहे हो कि 8, 10, 12, 15% तक का मुनाफा मैं कमा सकता हूँ, तो मैं एफडी में क्यों रखूँ पैसे। उस वक्त मुझे था कि भाई बस मुझे पैसे को डबल करने का कोई तरीका चाहिए, और अगर ये है पॉसिबल तो वाई नॉट। तो अब यहाँ पे मेरी बैंक मैनेजर का अपना स्वार्थ था, वो मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार क्या हो जाएगा, कितना ही उन लोग को 1% या उनको जो भी परसेंटेज उनको मिल रहा है वो बहुत ही निगलेजिबल लग रहा था मुझे। और मुझे लगा कि यार ठीक है, चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो मैक्सिमम तो प्रॉफिट मुझे को मिलने वाला है। तो मैंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने मुझे 1-2 यूलिप के क्या कहते हैं उसको यार, यूलिप का वो क्या होता है यार, यूलिप के इसमें भी इन्वेस्ट करा यूलिप। अब मुझे याद आएगा तो मैं वापस बोलूँगा, पर विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उन्होंने मुझे कम से कम 10 से 12 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाया, राइट। और हर म्यूचुअल फंड जो थे वो कभी एवरी मंथ जो था SIP था, एवरी मंथ 1500, 2000, 3000 ऐसे पैसे मेरे अकाउंट से कट रहे थे। और ऐसे 8 से 12 से 15 म्यूचुअल फंड्स थे। और उस वक्त मुझे कोई समझ नहीं था मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, और ये लार्ज कैप, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक म्यूचुअल फंड होता है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करता है या बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और इससे पैसे मतलब थोड़े से अच्छे तरीके से सिक्योर, मतलब सिक्योर नहीं कहूँगा क्योंकि एफडी सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है जहाँ तक मुझे पता है, पर एक अच्छे तरीके से ये मुझे मुनाफा कमा के देंगी। तो बस मैं कूद गया। मैंने कहा हाँ मैम करा दीजिए आप। और जो भी है म्यूचुअल फंड वो आता था, जैसे फ्रैंकलिन था, आदित्य बिरला था, ICICI प्रूडेंशियल थे। ICICI प्रूडेंशियल के 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड थे, आदित्य बिरला के 2 थे, और फ्रैंकलिन के पता, और रिलायंस का था, और ये सब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने कहा यार ठीक है यार, म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो जा, चलो चलता है, मज़े है हमारे। तो बस मैं करते गया और ऐसे वक्त गुजरते गए। 2016, 17, 18, 19, 20, और मेरे जो भी पैसे आते, जो भी पैसे कमाता, सब मेरे अकाउंट में, आप मानिए मेरे अकाउंट में एक 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा ठहरते ही नहीं थे, सारे म्यूचुअल फंड में चले जाते थे। और आई वॉज ओके, क्योंकि मुझे था कि मुझे जब भी पैसे चाहिए होंगे मुझे सिर्फ बैंक जाना और ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, ऐसा मैं ख्याल कर रहा था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। और मैं एवरी नाउ एंड देन में चेक किया करता था मेरा फोलियो नंबर डाल के कि इसका क्या मुनाफा, और मुझे लगता था यार अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेट्स कीप डूइंग दिस। तो ऐसे करते करते मैंने मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट थे म्यूचुअल फंड, थैंक्स टू म्यूचुअल फंड, वो ग्रो हुए। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी तरफ से रिसर्च करने लगा, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो ओवरलैप हो रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड उन्होंने मुझे ऐसे खरीद के दिए थे जो ओवरलैप हो रहे थे। ओवरलैप का मतलब है कि जो जैसे ICICI प्रूडेंशियल और फ्रैंकलिन के जो इन्वेस्टिंग स्टाइल था, तो जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया करते थे ग्रोथ के, मिड कैप वाला जो था, वो एक सारी कंपनी सेम ही थे उनके, जो जिस तरह से वो जा रहे थे। तो मैंने अपने तरफ से रिसर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, सब बातें समझ में आने लगी, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना ज़रूरी है टू हैव व्हाट वी से एक वो कहते हैं ना, एक FD अमाउंट या एक सिक्योर अमाउंट, जो जिस पे मैं अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए तो आई कुड फॉल बैक ऑन इमरजेंसी फंड, राइट।
तो वो सब मेरे बैंक में नहीं था उस वक्त। मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये भी ज़रूरी है। और खुदा ना खास्ता और ऐसा वक्त आया भी जब कोविड आया, तो मेरे जो म्यूचुअल फंड के अमाउंट, बहुत सारे म्यूचुअल फंड थे, वो जो एक वक्त पे 17% 18% का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था, या 20% तक का भी प्रॉफिट दिखा रहा था, वो कोविड आते ही, कोविड के 1-2 महीने के बाद जब मैंने चेक किया तो 2% 1% ऐसे प्रॉफिट क्या ही बोलेंगे उसको, पर ठीक है, ऐसे प्रॉफिट पर ठहरा हुआ था। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ इमरजेंसी फंड। पर खैर दोस्तों, वो तो बात की बात थी। तो उससे पहले 2017 में या 2018 में मेरे दोस्त ने मुझे दुबई में एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने मुझे बताया था, और आई वॉज इंटरेस्टेड कि यार मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ से एक अच्छा पैसा जो है रेंट की तौर पे मुझे या मेरी फैमिली को मिले। तो अप्रॉक्सीमेटली उस प्रॉपर्टी का प्राइस था 1,45,00,000, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो आई कुड एक्यूमुलेट अप्रॉक्सीमेटली 1 CR 10 लाख ऐसे मैंने एक्यूमुलेट कर लिया था। एंड आई वॉज शॉर्ट बाय 35 लाख, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इवेंचुअली हेल्प किया, यू नो, टू मतलब वो प्रॉपर्टी खरीदने में। तो इस तरह से मैंने अपना 1 CR जो था वो एक्यूमुलेट किया थ्रू म्यूचुअल फंड। और अब जो है मैं अपने सेकेंड रेस की तरफ वापस से 1 करोड़ रुपए मुझे कमाने हैं। एक और क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी भी, एक और दुबई में एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ख्वाहिश रखता हूँ मैं। और राइट नाउ मेरे पास एक बहुत ही नॉमिनल फंड जमा हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट से 3-4 years। रीज़न इज़ कि आई गॉट मैरिड, और शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चे, फैमिली, सबको मैनेज करना इज़ नॉट ईजी। वो वक्त अलग था जब पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का सपोर्ट था, और मेरे डैड हुआ करते थे, वो जॉब कर रहे थे, घर को पूरी तरह से उनका सहारा था, तो आई कुड मैनेज 1 CR। पर अब जो 1 CR का जो मेरा वापस से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, वो मतलब बहुत ही टाइट जा रहा है, बड़े मुश्किल से। अब राइट नाउ मेरे पास एक 15 से 20 लाख रुपए जमा हुए हैं, और वो सारे के सारे मैं अब म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता। अब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और अपना रिसर्च मैं खुद करता हूँ अपने स्टॉक्स का। और जो मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 10 CR है, 10 lakhs है, सॉरी 10 lakhs है। और मैंने उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे एक 7 लाख का क्या कहते हैं मुनाफा किया है। तो मेरा जो टोटल राइट नाउ इक्विटी है, यानी ये स्टॉक का जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, वो 17 के आसपास ही है, 17 लाख के आसपास ही है। और मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई है 1 CR को अचीव करने की। और शायद मैं एक और एक और प्रॉपर्टी जोड़ूंगा इससे दुबई में, या फिर मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन लिया नहीं है, पर या फिर एक और प्रॉपर्टी जोड़ूंगा, और या तो फिर मैं इस 1 CR का स्टॉक में ही इन्वेस्टेड रहने दूंगा। क्योंकि कहते हैं कि, और ये मैंने ऑफ लेट जाना है, कि एक बार आपने 1 CR टच किया तो उसके बाद जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। एज इन 1 CR इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरा 2 CR की तरफ जो मेरा रेस होगा वो मच शॉर्टर होगा। एज इन अगर मुझे अब 1 CR पहुंचने के लिए एक 8-10 साल लग जाएंगे, तो 2 CR उसी 1 CR के साथ उसको इन्वेस्टेड रखते हुए, उसमें और पैसे डालते हुए, आई विल बी एबल टू अचीव द सेम गोल इन लेस देन अनदर 3 to 4 years। एंड इस तरह से आई विल बी एबल टू मल्टीप्लाई, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दुबई मार्केट अगेन। सो दोस्तों, ये था मेरा जर्नी, और ये था मेरा ये होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। और मुझे कॉल आ रहा है,
फ्रॉम समवन, अलमास सिद्दीकी। तो नेवर माइंड, हम फिर बात करेंगे रिलेटेड टू दिस, और ये कॉल है मेरा। और टेक केयर, सी यू। आप होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड आपको अपडेटेड रखूँगा, आप लोगों को मैं कॉन्स्टेंटली बताऊँगा कि हाउ एंड व्हाट इट इज़। तो टेक केयर,